दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद है विशेष आमंत्रित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चौधरी शहरयार साहब, जो कि रुदौली विधानसभा के ये समाजवादी के दिग्गज नेता भी हैं। हाल ही में चुनाव हुए हैं लोकसभा के। अयोध्या आप जानते ही हैं कितना फेमस ये ज़िला रहा है। इसकी चर्चाएं देश में क्या विदेशों में हो रही हैं। इन सब चर्चाओं को लेकर, लोकसभा इलेक्शन को लेकर आज हम काफ़ी बात करेंगे। किस तरीके से आप लोगों के सामने ये चैलेंजेस रहे हैं, ये चेतावनियां रहीं। इससे पहले हमने चुनाव से पहले, काउंटिंग से पहले, वोटिंग से पहले हमने बात की थी कि आप लोगों के सामने बड़ी चेतावनियां हैं। किस तरह से आप भी अयोध्या को देख रहे हैं, किस तरीके से आप अयोध्या पे जीत हासिल कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मेहनत जारी है और आप देख लीजिएगा कि 50,000 से हम लोग यहाँ से विजय बनेंगे। और खैर यहाँ से जो लोकसभा प्रत्याशी थे उदेश प्रसाद जी, वो जीते। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। चौधरी साहब, ये बताइए कि आप लोगों के सामने एक बड़े चैलेंजेस रहे हैं, बड़ी चुनौतियाँ रहीं। अयोध्या एक नाम जो है वो प्रदेश क्या, देश क्या, विदेशों में जाना जा रहा है। किस तरीके से आपने लल्लू सिंह का फेस किया और यहाँ पे दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पे रोड शो किया, मुख्यमंत्री ने कई बार प्रोग्राम किए, बड़े बड़े यहाँ पे नेता आए। तो कितनी बड़ी कठिनाइयाँ रही होंगी, कितनी बड़ी चेतावनियाँ रही होंगी, किस तरीके से आप लोगों ने फेस किया इस चुनाव को? सबसे पहले तो हम आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से इस ऐतिहासिक जीत की। साथ में इस फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को मुबारकबाद पेश करते हैं इस ऐतिहासिक जीत की। जहाँ तक बात है अवधेश प्रसाद जी की इस ऐतिहासिक जीत की, उसमें सबसे अहम रोल हम मानते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रहा, जिन्होंने बहुत ही रणनीतिपूर्ण तरीके से एक तो सबसे पहले अवधेश प्रसाद जी को टिकट दिया काफ़ी दिन पहले, जिससे उनको तैयारी करने का मौका मिला। और दूसरी चीज़ सबसे अहम रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो पीडीए फार्मूला रहा वो बहुत काम किया इस चुनाव में। और ख़ासकर इस फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो दलित हों, अल्पसंख्यक हों, इवन अगड़ा भी और जो भी बैकवर्ड समाज के लोग थे, उन्होंने जमकर वोट किया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। क्योंकि एक वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी से, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग पीड़ित था इस सरकार से, और अयोध्या भी उसी का एक हिस्सा था। अयोध्या में तो पीड़ित था ही, और साथ में जिस तरह से अयोध्या में जो वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर जो दुकानें उजाड़ी गईं, जो बेरोज़गार छीना गया, उनसे मुआवजा नहीं दिया गया, एक ये गुस्सा बहुत बड़ा था वहाँ के अयोध्या वासियों में। और इस सब चीज़ों को मिलाकर और ज़बरदस्त जीत रही समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव जी की, जिससे पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आज अयोध्या की जीत का नाम समाजवादी पार्टी के लिए हो रहा है। अच्छा, आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि अक्सर लोगों को हमने देखा है कि अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं कि ये लोग जब राम के नहीं हुए तो वे किसके होंगे। क्या पॉलिटिक्स को इस तरीके से धर्म से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, या अयोध्या के अंदर लोगों को गाली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भी मैं एक वीडियोस देख रहा था बागेश्वर धाम की, उन्होंने कहा कि कोई अयोध्या वासियों को गाली ना दे क्योंकि राम जी वहीं के हैं और राम जी ने हमेशा अयोध्या के लोगों की तारीफ़ की है। तो एक तरफ तो इस तरीके से बात की जा रही है, दूसरी तरफ लोग गाली दे रहे हैं। तो आप लोगों ने कितनी गालियां बर्दाश्त की है अभी तक? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़, राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा अपना खुद का मानना है कि राजनीति एक अपनी जगह चीज़ है और धर्म एक अपनी जगह चीज़ है। धर्म आस्था का मामला है और व्यक्तिगत उससे लोगों की आस्था का मामला है। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो ये जो अयोध्या वासी थे, ये हमने आपसे पहले ही कहा, जैसे कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के निर्माण के नाम पर लोगों को परेशान किया गया, बेरोज़गार किया गया, बेघर किया गया, मुआवजे नहीं दिए गए, इन सब का मिला जुला असर था कि जो अयोध्या वासी पीड़ित थे उनको धर्म के नाम पर परेशान किया गया। और जहाँ तक वोट की बात है, तो वोट इंसान
अपना भविष्य देखकर वोट करता है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी बेहतर होगी, कौन सा दल बेहतर होगा, कौन सा कैंडिडेट बेहतर होगा। तो इनको देखते हुए जनता ने वोट किया और उसमें सबसे बेहतर समाजवादी पार्टी उनको लगी और उसका कैंडिडेट आदरणीय अवधेश प्रसाद जी लगे। और एक बार फिर हम कहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो उनका जनता के भविष्य को देखकर जो पीडीए फॉर्मूला जो तैयार किया गया था, उनसे जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो जनता को बहुत अच्छे लगे और यदि सरकार बनती तो इन वादों पे अमल भी किया जाता। तो इन सबको देखकर और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे थे, चाहे वो रोज़गार को लेकर किए गए हों, चाहे वो शिक्षा को लेकर किए गए हों, किसान पीड़ित थे, किसानों की फसलें आवारा पशु चर रहे थे, ये सब चीज़ें एक तरह से सब कलेक्ट होकर एक गुस्सा बनी जनता के जहन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और यहाँ के कैंडिडेट के लिए। इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और एक बार फिर श्रेय जाता है यहाँ की जनता को जिसने बहुत ही बेहतर फैसला किया। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, बहुत अहम सवाल है कि लोग कहते हैं कि अयोध्या वासियों से सामान न खरीदो, तो इसका मार्केट में कहाँ तक असर दिख रहा है? इसका कुछ असर नहीं है और ये सब जो लोग अयोध्या में नहीं रह रहे हैं उनकी अपील का अयोध्या वासियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, जो यहाँ की वास्तविकता नहीं समझ रहे हैं, वो दूर बैठे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर उनके साथ क्या बीता और किस वजह से वो पीड़ित थे। तो ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। मतलब जो लोग बातें कर रहे हैं, बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अयोध्या वासियों से सामान न खरीदो, जो अयोध्या के लोग हैं, आपने से एक बात कही कि यहाँ के लोगों का मकान तोड़ा गया, घर तोड़ा गया, तो एक सवाल यहाँ उठता है कि आज जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं उस टाइम में कहाँ थे? उनकी ज़ुबानें बंद हो गई थी या थे नहीं कि जब अयोध्या के लोगों के जब घर तोड़े जा रहे थे, मकान तोड़े जा रहे थे, वो हाय हाय कर रहे थे, तब लोगों को दर्द नहीं दिखा? नहीं, तो इस चीज़ को जैसा कि मालूम है आपको कि आजकल की मीडिया कैसी है और किसके कहने पे चल रही है, तो इस चीज़ों को दबाया गया और इन चीज़ों को जो है वास्तविकता नहीं बताएगी कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, इसकी आवाज़ न सरकार से किया जाए। जैसे भी आपने एक बात कही, वो बड़ी इंटरेस्टेड बात कही कि मीडिया ने कवर नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं मीडिया किस तरह की है, तो गोदी मीडिया के बारे में तो खैर लोग जानते हैं। एक आपने एक बात कही जिससे कि अयोध्या कवरेज नहीं किया गया, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया, अयोध्या के आसपास में लोगों के मकान तोड़ दिए गए, वीडियोस भी लगातार उसकी आ रही हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर, अकबरगंज के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी मीडिया की भी है, जिसे आपने कहा कि इसको मीडिया अगर कवर कर लेती तो शायद इतनी दिक्कतें यहाँ के लोगों पर नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि अयोध्या के लोगों को या प्रदेश के लोगों को आप जो है इस लोकसभा इलेक्शन के बारे में या क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम अयोध्या लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रदेश में जो ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताकर जो एक इतिहास बनाया है, उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हमें उम्मीद है कि 2027 में दोबारा आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री देखना चाहती है और वो निश्चित रूप से 2027 में इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे अखिलेश यादव जी को ज़रूर चुनेगी। जैसे मैंने एक सवाल किया, लास्ट में आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे आपसे हमने एक सवाल किया था इलेक्शन से पहले कि आप क्या अयोध्या की सीट बचा पाएंगे, शायद आपको याद हो ये बात हमने कही थी। तो हमारा यहाँ पे सवाल ये कि क्या 2027 में आप विधानसभा रुदौली की सीट बचा पाएंगे समाजवादी पार्टी से? सिर्फ रुदौली की ही क्यों बात कर रहे हैं, जब प्रदेश में हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं 2027 में, तो रुदौली कोई अलग तो है नहीं। रुदौली भी यहाँ से हम लोग बिल्कुल यहाँ से कामयाबी मिलेगी और फैज़ाबाद लोकसभा की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम फिर से लहराएगा और अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे।
ये हमसे बात कर रहे थे चौधरी यार साहब, जो कि एक विधानसभा रदौली के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी मेहनत की है। इनसे जब सवाल किया गया था कि आप किस तरीके से यहाँ की सीट को बचा पाएंगे, तो उन्होंने ये भी बात कही थी कि अयोध्या ही नहीं, हम कई सीटों से उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। ये बात इन्होंने कही थी और लगातार इनसे हम बातें करते रहेंगे चुनाव के मुद्दे पर और सामाजिक मुद्दे पर, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट है, लोगों के साथ में काफ़ी मदद करते हैं और ये गरीबों के साथ में लगातार खड़े रहते हैं। आपका जो है इतना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया।